देखा जाए तो 18वीं लोकसभा विवादों की प्रयोगशाला बन गई है। संविधान पर विवाद शुरू हुआ, आपातकाल पर विवाद हुआ, नीट पर भी विवाद चल रहा है। और अब अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कह दिया है। अब राजा अयोध्या का मतलब क्या हुआ, ये हर कोई समझ रहा है। राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम, यानी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? अब उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान अखिलेश के साथ प्रथम पंक्ति में अवधेश प्रसाद बैठे थे। वो जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, जय अवधेश के नारे शुरू हो गए। वो भी उस वक्त जब संसद भवन में जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। अखिलेश यादव के इस नैरेटिव पर सत्ता पक्ष समेत संत समाज भी काफी मुखर हो गया है, जिसका असर यह हुआ कि खुद अवधेश प्रसाद को अब सफाई देनी पड़ी है और अपना बयान जारी करना पड़ा है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। हाथों में संविधान, बगल में फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद और जुबान पर अवधेश प्रसाद का ये सार्वजनिक परिचय। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक उनकी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद राजा अयोध्या। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कृपा से जीत गया हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे नेता ने कह दिया तो उनकी भावना है, वो अच्छी भावना है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं सेवक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अयोध्या के राजा केवल प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव का घमंड और हिंदू विरोधी चेहरा लोगों के सामने लाना जरूरी है। अखिलेश ने जो कुछ कहा, क्या उसके पीछे महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई नया नैरेटिव? इसे समझने के लिए उस वक्त की तस्वीरों को देखिए जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने पहुंचे। इन तस्वीरों से कुछ देर पहले जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। लेकिन अवधेश प्रसाद के शपथ ग्रहण के दौरान जय अवधेश का जय घोष किया गया। यानी सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर संत समाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या वर्तमान सांसद को राजा कहा है। अयोध्या में राजा सिर्फ पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाने के बाद श्री हनुमत लाल जी महाराज राजा हैं, दूसरा अयोध्या का कोई राजा नहीं। दरअसल जब से अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया, तब से अवधेश प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक खास नैरेटिव सेट किया। पासी समाज से आने वाले अवधेश हर उस जगह होते हैं जहां अखिलेश होते हैं। दोनों के हाथ में संविधान की कॉपी होती। पहली बार सांसद बनने के बावजूद अवधेश प्रसाद संसद भवन की प्रथम पंक्ति में अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं। यानी अवधेश प्रसाद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव बीजेपी से भविष्य की सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी को बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाली पार्टी को ही उनके नेता ने अयोध्या में हरा दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश में अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि सनातन संस्कृति में अयोध्या के राजा का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम से